नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी आप लोग ये कल वीडियो देखोगे, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 23 को। तो जो भी ये बजट में आया है, जैसे हम लोग ने देखा कि हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, सब कुछ मार्केट में हमारे लिए जो टैक्सेस थे वो बढ़ गए हैं। तो अभी आगे हमें क्या करना चाहिए, चार्ट को देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हमारा प्लान होना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो ऐसे पैनिक में भी हम लोगों के लिए अच्छे हैं, जहां पे हम हमारा ध्यान दे सकते हैं। बट उससे पहले आप सब लोगों को थैंक यू। जब भी हमारा लास्ट संडे वाला वीडियो पोस्ट हुआ था तभी गुरु पूर्णिमा थी और आप सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा विश किया और उसके लिए थैंक यू। पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई ज़्यादा अच्छा गुरु नहीं हूं, मैं भी अभी सीख ही रहा हूं और मैं अपनी कोशिश बहुत अच्छी कर रहा हूं कि आप लोगों को भी मैं अच्छी तरीके से बता पाऊं। तो थैंक यू आप सब लोगों को उसके लिए, और आगे भी सीखते रहूँगा और आप लोगों को सिखाते रहूँगा। अभी आते हैं हम लोग आज के हमारे वीडियो के ऊपर। तो देखो, आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन बजट था और बजट कैसा आया, किसी ना किसी वे से एक चीज़ का एक्सपेक्टेशन तो 100% था कि ये लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के रिलेटेड इतना मैं श्योर नहीं था, शॉर्ट टर्म के रिलेटेड में इतना श्योर इसलिए था क्योंकि अभी आप अगर पिछले 1-2 महीने से, अगर या आप बोले 1 महीने से अगर आप ये चीज़ नोटिस करो ना, तो जो आर्टिकल्स छप रहे थे कि भाई डेरिवेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, एफएनओ में बहुत स्पेकुलेशन बढ़ गया है, हमें कुछ करना चाहिए, हमें रिटेल ट्रेडर्स को बचाना चाहिए, ये होता है एक सेटअप। ये कुछ लाने वाली होती है ना गवर्नमेंट कुछ बड़ा, तो पहले आप लोगों के यहाँ पे एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करती है, पहले एक बड़ा माहौल बनाते हैं और अचानक से आप लोगों को भी ये सोच में आप पड़ जाएगी कि यार क्या सही में इतना एफएनओ ट्रेडिंग हो रहा है, क्या सही में इतना स्पेकुलेशन बढ़ गया है। और फिर अभी टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल बढ़ा दिया, एसटीटी भी बढ़ा दिया। आप लोगों को पता है एसटीटी क्यों लाए थे ये लोग ने, क्योंकि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया और एसटीटी को भी नहीं निकाला और उसको भी रहने दिया, और अभी इसको भी बढ़ा दिया है और एसटीटी को भी बढ़ा दिया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आप लोगों को सीधा सीधा बोल रही है कि भाई हम तो कर लेंगे, आपको जो करना है आप कर लो। तो अभी इस पे हमारा व्यू क्या होना चाहिए? पहली बात तो, क्या हमारे सोचने से कुछ बदलने वाला है? नहीं, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आप में एक पावर है, आप गवर्नमेंट बदल सकते हो, पर उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो जब आएगा तब देख लेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमें अभी क्या करना चाहिए? तो देखो, मुझे ये है ना सुन के बहुत बुरा लगता है कि सेबी हो या कोई भी चीज़ हो, आरबीआई हो, सब बोलते हैं कि हम आपका भला कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये आपका भला कर रहे हैं या आपका बुरा कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलता है। वो इनफैक्ट उनका ही फ़ायदा होता है, हमारा तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि क्यों अभी तक कोई भी बैटिंग ऐप के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पे आप लूडो खेल के भी पैसे लगा सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर भी बैट्स लगती है। बहुत सारे ऐसे ऐप है कि टॉस कौन जीतेगा उसके ऊपर भी आप पैसे लगा सकते हो। और एक बहुत बड़ा क्रिकेट का ऐप है, बैटिंग ऐप है, जिसको तो हमारे क्रिकेटर भी प्रमोट करते हैं। तो एक डेटा आया था, उसमें ये पता चला था कि इनफैक्ट हमारा जो स्पेकुलेशन ट्रेड जिसे ये लोग बोलते हैं एफएनओ के स्पेकुलेशन ट्रेड का, उससे भी ज़्यादा पैसा कहीं वो बेटिंग ऐप पे लगता है। तो उसके बारे में कोई क्यों बात नहीं करता है? अगर आप लोगों का कोई सच में भला चाहता है तो वहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे फोकस करिए। ये चीज़ को तो ये लोग अपने मुझे बोलना नहीं है, अपना राज समझ रहे हैं कि भाई कभी भी आओ कुछ भी कर जाओ। बट ठीक है, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्लान क्या होना चाहिए वो हमें देखना चाहिए, हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारा पोजीशन साइजिंग। मैंने 1-2 दिन पहले ट्वीट भी किया था कि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ में, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करिए। तो वो हम करेंगे। और अभी हम लोग डायरेक्ट जाते हैं चार्ट पे, मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर कर दिया। डायरेक्ट चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और कौन से स्टॉक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी देखो, आप लोग निफ्टी का टाइम फ्रेम जो देख रहे हो ना,
ये डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, आज मार्केट में जब ये न्यूज़ आई कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा और एसटीटी बढ़ेगा, तो मार्केट में एक अच्छा पैनिक आया, बट क्लोजिंग निफ्टी की अच्छी आई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो 23,600 और 23,350 है। उसके पहले निफ्टी को कोई भी सपोर्ट नहीं है, और निफ्टी अगर आज का हाई ब्रेक करेगा तो हमारे लिए अच्छा है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम और ये देखो, मंथली टाइम फ्रेम भी आप अगर देखोगे तो अभी भी निफ्टी ठीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो उसमें भी 23,340 हमारा जो मेजर सपोर्ट है। तो मोर और लेस मार्केट टॉप पे तो है, बट कौन सी न्यूज़ हमारे लिए ख़राब हो जाएगी वो पता नहीं चलेगा। बट फिलहाल तो आज का जो हाई है और आज का जो लो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो 3 जून का हाई था, विच वॉज 51,130, मैंने आप लोगों को संडे वाले वीडियो में भी बोला था कि ये हमारा सपोर्ट है। और आज बैंक निफ्टी ने लो मारा है 51,340, और बैंक निफ्टी का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है आज का हाई। मतलब आप लोग ये वीडियो 24 को देखोगे, 23 का हाई 52,547। तो ये मार्केट में अभी आज की मतलब 23 का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले मोमेंट के लिए। अब अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं कि आप लोगों को कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, तो इंडिया सीमेंट एक हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ बजट डे के दिन पे, और ये स्टॉक अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। और एक ट्रेड है ONGC, मतलब और एक स्टॉक है ONGC। आप ONGC पे भी ध्यान दे सकते हो। इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो 305 और 314 के आसपास हुआ था, तो ये स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हो। अतुल ऑटो पे आप लोग ध्यान दे सकते हो। अतुल ऑटो का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अतुल ऑटो ने रिसेंटली ब्रेकआउट किया था 722 और 688 के आसपास, और वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अतुल ऑटो ने एक अच्छा रीटेस्ट किया है। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल था वो ब्रेकआउट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग था, कैंडल भी, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था कैंडल के अंदर। और ये जो कैंडल गिरे है वो कैंडल में आप देख सकते हो वॉल्यूम बहुत कम है। और अभी अगर आपको रीटेस्ट ट्रेड में ट्रेड करना है तो जो रीटेस्ट कैंडल है, जो ये रेड कैंडल का हाई है, वो है 768। जैसे 768 ब्रेक करेगा वैसे हमारा रीटेस्ट कंफर्म होगा, और फिर आप 680 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग करने की देख सकते हो। और इसमें जो हमारा अपसाइड है वो 1270, जो हमारा रेंज कैलकुलेशन मेथड से होता है वही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अतुल ऑटो का जो रिज़ल्ट है वो अगस्त मंथ में आने वाला है 9 अगस्त को, तो यहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर मिल सकता है। उसके बाद और एक हमारा स्टॉक है LTF। आप LTF को देखिए, ये स्टॉक ने 176 और 171 में ब्रेकआउट किया था। ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो आज ये अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे गया था ज़रूर, जब मार्केट में एक अच्छी खासी पैनिक आई थी, बट वापस से क्लोज ऊपर हुआ है। तो LTF भी 165 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे अच्छा है। एक बार ये 199 जो इसका ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक करेगा तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हो। और एक स्टॉक है LIC हाउसिंग, ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो मुझे लग रहा है वो है निफ्टी IT। अगर आज 23 के दिन आप देखोगे ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर मॉर्निंग से FMCG तो था ही, और वैसे भी FMCG सेक्टर कैसा होता है कि मार्केट में जब भी टेंशन शुरू होती है ना, तो FMCG सेक्टर में पैसे आने लगते हैं। तो FMCG सेक्टर स्ट्रॉन्ग तो था, बट उसके अलावा आप IT सेक्टर पे भी ध्यान दे सकते हो। IT सेक्टर ने अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, जो है 39,446 और 39,000 के आसपास। तो IT सेक्टर पे आप ध्यान दीजिए, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आप उसमें ध्यान दे सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, जैसे इंडिया सीमेंट हो गया, ONGC, अतुल ऑटो, LTF, LIC हाउसिंग और पूरा IT सेक्टर। ये सेक्टर और ये सारे स्टॉक्स पे आप लोग ध्यान दे सकते हो। देखो 2018 में हमारा जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2004 में भी हमारा शॉर्ट टर्म गेन टैक्स जो है वो आया था। तो क्या उसके बाद मार्केट ख़राब हुआ? नहीं, मार्केट तो अच्छा ही हुआ, बट थोड़ा टाइम लगा 2018 के बाद ये मार्केट को रिकवर होने के लिए, क्योंकि 2018 के बाद धीरे धीरे मार्केट थोड़ा ऊपर आया और 2020 में कोविड आ गया। देखो मार्केट है ना, कभी भी कोई टैक्स बढ़ने से या गिरने से, मतलब कम होने से मार्केट में एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो बनता ही है। पर हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि आप लोग अपना जो ट्रेड है ना वो बहुत सोच समझ के करिए।
बिकॉज अगर आप एफ ट्रेड करोगे तो अननेसेसरी आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो। पर जो इक्विटी ट्रेड करोगे उसमें आप लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, इवन आपका जो एक्सपेंस है वो भी कम होगा क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन भी कम होंगे। तो आप बहुत वाइजली काम करिए। ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप कम ट्रेड करके भी अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट टाइम फ्रेम देखते हो, जैसे वीकली या मंथली हो गया जो मैं देखता हूँ, तो आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कम होंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि आप खर्चे कम करोगे और आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कम ही आएगा क्योंकि आप एफ में ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो एज ए इंडिविजुअल मैं आप लोगों को ये सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ। बाकी बुरा तो मुझे भी लगा है जो आज हुआ है उसको देखकर, बट फ्रैंकली अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ तो ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम सब मिलके भी कुछ कर लेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपना जो टैक्स रेट है वो वापस से ओल्ड वाला कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो बेटर है हम हमारे अपने आप को थोड़ा और एडवांस बनाएं, थोड़ा हमारे में और स्किल लाए, कंपेयर के सिर्फ ये चिल्लाते रहे कि अरे ये तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया। मेरे को पता है गलत हुआ है, अच्छी बात तो नहीं है, बट मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले ही बोला कि अगर आप लोगों को बदलना ही है तो आप गवर्नमेंट बदल दीजिए, तो शायद ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएगी। उसके अलावा तो ये होने वाला नहीं है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैंने आप लोगों को मेरा एक व्यू दे दिया कि टैक्स बढ़ गया है तो अभी हमें क्या करना चाहिए, और मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक्स शेयर कर दिए जो अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ ऐसे मार्केट में। हमारा काम है अच्छे से काम करना और अच्छे चीज़ पे फोकस करना। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस अगर आप लोगों को ये आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ऐसे ही लॉन्ग टर्म में ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स कैसे ढूंढते हैं, उसके बारे में अगर आप लोगों को और ज़्यादा सीखना है तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पूरा साल रहता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है, कैसे हम लोग को उसमें एंट्री एग्जिट करनी चाहिए, कैसे हमारा ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो बस यही है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।